हाय विंसम फैमिली। आज हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला प्यारा सा हेयर स्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग को अलग कर लेना है और पीछे बना देनी है एक पोनी टेल। सो यहाँ पे मैं सेक्शन क्लिप से ईयर टू ईयर पार्टिंग को लॉक कर रही हूँ। उसके बाद बैक पे बनाएंगे हम पोनी टेल। पोनी टेल यहाँ पे हम ज़्यादा हाई नहीं बनाएंगे, सो लोअर मिडिल पे हम पोनी बनाएंगे। एंड इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वैक्स स्टिक। सो वैक्स स्टिक बहुत इजी टू यूज़ भी रहती है और इससे आपका हेयर स्टाइल बहुत जल्दी भी बन जाता है। मतलब आपको अलग अलग स्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको शाइन भी मिल जाती है और एक एक बाल जो भी बेबी हेयर है वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने वैक्स स्टिक यूज़ करी। उसके बाद नीटली कोम करना है और उसके बाद ग्रिप करके पोनी टेल बना लेनी है। यहाँ पे आप लूप की हेल्प से भी पोनी टेल बना सकते हो। जस्ट मेक श्योर टाइट पोनी हो, लूज पोनी नहीं बनाएंगे। एंड इसके बाद सेट करेंगे फ्रंट। तो ईयर टू ईयर पार्टिंग जो हमने निकाली थी, यहाँ पे हमने मिडिल पार्टिंग लेके जो लेफ्ट सेक्शन है उसको एक साथ पकड़ा और वैक्स स्टिक से किया नीट। एंड इसको भी हम पीछे लॉक कर लेंगे बॉब पिन की हेल्प से। अगर आपको यहाँ पे फ्लिक चाहिए हो तो आप निकाल सकते हो फेस के अकॉर्डिंग। अगर फेस फ्रेमिंग करनी हो तो आप फ्लिक निकाल सकते हो, बट यहाँ पे हमें बिल्कुल स्लीक लुक रखनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे सारे हेयर ही पीछे ले रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हम होल्ड स्प्रे का भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैंने एनजो का स्प्रे यूज़ करा है। एंड इसको बहुत ही अच्छे से हम लॉक कर लेंगे बिल्कुल पोनी के पास में। देख सकते हो आप कितना शाइनी लुक भी आ रहा है और बिल्कुल नीट लुक भी आ रहा है। सो इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। पहले वैक्स स्टिक करेंगे, नीट लगे तो थोड़ा सा स्प्रे करेंगे एंड बहुत अच्छे से नीट करके हम लोग इसको लॉक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बॉब पिन। आपने देखा ही होगा कितनी रील्स में, वीडियोस में कि आजकल ब्रेड बहुत ट्रेंड में है। चाहे फ्रंट पे बनी हो चाहे बैक पे बनी हो, हमेशा सुंदर ही लगती है। और प्लस उसको गोटे से जब रैप कर देते हैं और नीचे लटकन लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सो मैंने सोचा कि वही आपको एक बार ट्यूटोरियल दिखाऊं कि कितना इजीली बन जाता है वो। मुझे तो लगता है बन से ज़्यादा इजी होता है ब्रेड बनाना। जल्दी भी बनती है और कंफर्टेबल भी होती है, हैवी भी नहीं लगती क्लाइंट को। सो यहाँ पे हमने फ्रंट को अच्छे से लॉक कर लिया बॉब पिन्स की हेल्प से। इसके बाद बारी आएगी हमारे मांग टीका की। सो चाहे पासा लगाना हो चाहे मांग टीका, आपको थ्रेड लगा लेना है उस पर और फिर सिंपली आपको इस तरीके से सेट करना है, देखना है कि सेंटर में है या नहीं। और उसके बाद जो थ्रेड है उसको बिल्कुल वहीं पे आपको लॉक करना है जहाँ पे आपकी पोनी है, ताकि वो इजीली हाइड हो जाए बाद में। और इसके बाद आपको टीका भी साथ के साथ स्टिक कर देना है। आप आईलैश ग्लू या फिर डबल साइडेड टेप, ग्लू ड्रॉप, किसी भी चीज़ से अपने टीके को सेट कर सकते हो या फिर आप उसको स्टिक कर सकते हो। इसके बाद हम ओवरऑल पूरा ही एक बार ही हेयर ले लेंगे, जितने भी सेक्शंस हैं एक साथ पोनी में हम रैप कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे ग्रिप बना ली सारे सेक्शंस को पकड़ के। अब मैं लूप की हेल्प से इन सबको रैप कर दूंगी एक साथ, ताकि मुझे ब्रेड बनाने में बहुत ईजी हो। इसके बाद आपको लेनी है एक 3 चोटी, मतलब मुझे उसका नाम 3 चोटी से पता है। अगर आप लोगों को आर्टिफिशियल ब्रेड, आर्टिफिशियल एक्सटेंशन, परांदा, जिस नाम से आपको पता है आप वो लोगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे जितने भी हेयर है मैं उस पर वैक्स स्टिक लगा रही हूँ, ताकि वो ब्रेड जो है वो इजीली बन जाए और छोटे छोटे हेयर जो है वो बाहर ना आए। तो यहाँ पे मैंने अपनी ब्रेड ले ली है। ये 3 चोटी के नाम से आपको मिल जाएगी और बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलती है ये, क्योंकि ये जनरली सिंथेटिक हेयर होता है। तो आपको 150 से 200 के बीच में ये मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा अगर बहुत हाई क्वालिटी की भी लोगे तब भी आपको ये 300-400 की मिल जाएगी। सो ये हमने अटैच करी यहाँ पे यू पिन, छोटी वाली यू पिन के साथ में। आप बॉब पिन से भी अटैच कर सकते हो इसको। और उसके बाद क्लाइंट का हेयर प्लस ये 3 चोटी, 3 सेक्शन निकाल लेंगे क्लाइंट के हेयर से और ये 3 चोटी उसमें मर्ज कर देंगे और अपनी 3 स्ट्रैंड ब्रेड बना लेंगे। एज सिंपल एज दैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन था कि 3 चोटी कैसे अटैच करनी है, तो बहुत ईजीली इस तरीके से अटैच हो जाती है ये। एंड इसके बाद आपको पूरी की पूरी ब्रेड अपनी कंप्लीट कर लेनी है और नीचे तक की ब्रेड बनेगी। लंबी ब्रेड बनती है ये। और अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत छोटी ब्रेड बनानी है तो आप नीचे से हेयर जो है आर्टिफिशियल वाले उसको कट भी कर सकते हो। एंड देखो इस तरीके से हम लगाएंगे और अगर बीच में से कोई हेयर निकले उसको हम बाद में सेट कर लेंगे हार्ड स्प्रे के साथ या फिर वैक्स स्टिक के साथ में। आप चाहो तो साथ के साथ भी उसको स्टिक कर सकते हो।
ब्रेड्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है बनाने में। आप सिंपल ट्विस्टेड ब्रेड बना सकते हो, रोप ब्रेड बना सकते हो, खजूरी चोटी बना सकते हो, रिवर्स ब्रेड बना सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। इवन बबल ब्रेड भी बना सकते हो यहाँ पे। सो जो आपका मन करे, जो आपको ईजी लगे करने में, जो क्लाइंट का मन हो, वो आप कर सकते हो। और उसके बाद हम इसको डेकोरेट कर देंगे। तो सुंदर सुंदर सी लेस मार्केट में मिलती है, गोटा पट्टी मिलती है। और जनरली जो कलर्स मैं रखती हूँ, या तो मैं मल्टी कलर रखती हूँ, या गोल्डन या सिल्वर रखती हूँ। ये 3 कलर सबसे ज़्यादा चलते हैं। मतलब आप शैम्पेन कलर भी ज़रूर रखना अपने पास। तो जो भी आउटफिट के वर्क से मैच हो गोटा, वो आप लगा दोगे इस ब्रेड पे। तो यहाँ पे हमने पूरी ब्रेड हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद छोटे से रबर बैंड से इसको हम लॉक कर देंगे। बिल्कुल एंड तक आपको ब्रेड बनानी है, और इस तरीके से मैंने इसको लॉक कर लिया है यहाँ पे। अब मैं अपनी वैक्स स्टिक लूँगी, और जितना भी हेयर बाहर आ रहा था उसको मैं इसकी हेल्प से स्टिक कर लूँगी। और इसके बाद बारी आती है लटकन लगाने की। सो यहाँ पे लटकन लेंगे एंड उसको अच्छे से नॉट लगा देंगे। सो मैंने जस्ट लिया है और उसको रबर बैंड के पास में अच्छे से नॉट लगा दिया है, ताकि वो बिल्कुल भी लूज़ ना हो। 3 से 4 नॉट्स आपको लगा देनी है। एक लटकन मुझे थोड़ी हल्की लगती है, तो मैं हमेशा 2 से 3 लटकन लगाती हूँ। आपको देखना है कि आपको ब्राइड पे कैसा सूट कर रहा है, लाइक हेवी ब्रेड चाहिए या थोड़ा लाइट वेट में चाहिए। सो यहाँ पे मैं 2 से 3 लटकन लगाऊंगी, बहुत टाइटली उसको बांध दूंगी। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि ये खुल तो नहीं जाएगा, ऐसे कोई इशू तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक बार इसको रबर बैंड से भी अच्छे से लॉक करेंगे, और इसके ऊपर हम अपना जो गोटा लगाने वाले हैं उससे ये डबल लॉक हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा और लॉक भी हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देखो, मैंने 3 लटकन लगा दिए हैं ऊपर नीचे करके, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, गोल्डन कलर के लटकन आप ज़रूर रखना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा मैं रेड और मरून कलर के भी लटकन रखती हूँ, वो भी बहुत यूज़ हो जाते हैं ब्राइड्स पे। सो आपको जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ लटकन रखने हैं वो गोल्डन में रखने हैं। एंड इसके बाद हमने ले लिया है अपना ये लेस को एक बार ही हम ऊपर रैप करेंगे जहाँ पे रबर बैंड है, और उसके बाद हम इसको क्रिस क्रॉस पोजीशन में रैप करते जाएंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि क्या होता है, बहुत लंबा होता है लटकन। सो इसीलिए उसको क्रिस क्रॉस करने में, और चोटी भी इतनी लंबी होती है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा, बट फिर ये ईजिली बनने लगेगा। सो यहाँ पे आप देखो, हमने क्रिस क्रॉस में इसको बनाया और नीचे ले जाके इसको अच्छे से लटकन पे रैप कर दिया। अभी मैं इसको कैमरा को थोड़ा सा मूव करके दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल अच्छे से रैप कर दिया लटकन पे, और अब पीछे से हम लगाएंगे बॉब पिन। मतलब दिखनी नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ। बॉब पिन लगा देंगे 1 से 2, कि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। एंड आप चाहो तो रबर बैंड, ट्रांसपेरेंट रबर बैंड से भी इसको लॉक कर सकते हो, बट मैं इसको 1-2 बॉब पिन से अच्छे से लॉक कर देती हूँ, क्योंकि बॉब पिन पीछे लगाते हैं तो वो दिखती भी नहीं है। और जो देखो आपने क्रिस क्रॉस किया है ना, उसके पीछे पीछे भी आपको एक बॉब पिन लगानी है, ताकि वो लेस अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। अब यहाँ पे तो हमारी लेस और लटकन लग चुकी है। बस इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ बीच बीच में एक्सेसरी, जो हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या लगाएं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 तरह की छोटी छोटी एक्सेसरीज थी, जैसे बटरफ्लाईज, ये हैंगिंग वाली पेटल्स, इस तरीके के। तो हमने डिसाइड किया कि हम ये गोल्डन फ्लावर्स लगाएंगे बीच बीच में। आप चाहो तो मिरर्स भी लगा सकते हो। आपको जस्ट आईलैश ग्लू की हेल्प से उन मिरर्स को पेस्ट करना है, और वो बहुत सुंदर लगेंगे। सो ये जो थे, ये इनविजिबल पिन के साथ में फ्लावर्स थे हमारे, तो इसको हमने अच्छे से फिक्स कर दिया बीच बीच में जहाँ जहाँ पे गैप था। सो ये हमने ऊपर से नीचे अच्छे से सब लगा लिए हैं, एंड यहाँ पे हमारी ब्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी जो आपको ये ऊपर वाली पिन्स दिख रही है ना, थोड़ा सा जहाँ पे हमने चोटी, 3 चोटी को हमने जहाँ से स्टिक किया था, ये वाला पार्ट यहाँ हम कवर करेंगे। कवर भी हो जाएगा और ये और ज़्यादा सुंदर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी छोटी सी लेस लगाएंगे, फ्लोरल लड़ी इसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम से आपको मिल जाती है ये। एंड ये हम लगा लेंगे, क्योंकि इनके आउटफिट में भी पीच कलर बहुत सारा है थोड़ी थोड़ी गैप में, तो इसीलिए हमने ये कलर चूज़ किया है। आप रियल फ्लावर्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। यू पिन्स की हेल्प से हमने इसको लॉक कर दिया, एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मोर लिखना बिल्कुल मत भूलना।